शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। आज के इस ऑडियो विजुअल क्लास में मैं आपको चैप्टर 5 के पार्ट 1 के तीसरे और चौथे टॉपिक्स छापाखाना बग़ज़ तिजारती सनत, प्रिंटिंग प्रेस एज कमर्शियल वेंचर और उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड UN रॉय एंड सन्स के मुतालिक तफसील से समझाऊंगी। छापाखाना बग़ज़ तिजारती सनत, प्रिंटिंग प्रेस एज कमर्शियल वेंचर। इजादात एक जानिब इंसानी ज़रूरियात की कमी पूरा करती है तो दूसरी जानिब ज़रिए माश भी हो जाया करती है। ग्राहम शाउ ने बंगाल में छपाई की तरक्की का जिक्र करते हुए 1770 से 1800 के दरमियान कलकत्ता और उसके आसपास 40 प्रिंटर्स के नाम का जिक्र किया है, जिनमें से ज़्यादातर प्रिंटर्स अखबार छापा करते थे। बाकी के प्रिंटर्स रिसाले व जरायद, दरसी व गैर दरसी किताबें और जंतरी वगैरह छापा करते थे। एस नटराजन के मुताबिक कलकत्ता के इब्तदाई दौर के अखबार मालिकों का आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रहा करता था और ज़्यादातर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरकारी अमला को शिकायतें किया करते थे, जिसके सबब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके प्रेस पर सेंसरशिप आयद कर दिया। इस फैसले के सबब बंगाल में छापाखाने को फलने फूलने का मौका कम मिला। अखबारों की तिजारती सरगर्मियाँ ठप हो गईं। प्रेस वालों ने किताबें, रसायल, कैलेंडर और जंतरी वगैरह की तिजारत शुरू की। 1807 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस एक्ट में मज़ीद तब्दीली लाकर किताब, रिसाला और पैम्फलेट वगैरह छापने पर भी पाबंदी आयद कर दी। एक दहाई गुजरने के बाद प्रेस एक्ट में एक बार फिर तब्दीली लाई गई। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छापाखाने पर आयद कुछ पाबंदियों को ख़त्म कर दिया। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने हरिहर दत्ता की अदालत में संबाद कौमुदी अखबार निकालना शुरू किया। ये पहला अखबार था जो हिंदू समाज में सती की रस्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा था। 1822 ईस्वी में हरिहर दत्ता ने उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा शाये किया। 1823 ईस्वी में प्रेस एक्ट में मज़ीद तब्दीली आई और नश्र व अशात की आज़ादी की राह हमवार हुई। फिर 1835 ईस्वी में सर चार्ल्स मिटकॉफ ने प्रेस की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान कर दिया। बंगाल में छापाखाने की तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं और मुख्तलिफ नए नए पब्लिशरों का जन्म हुआ। गंगा किशोर भट्टाचार्य, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह ने किताबों की छपाई की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया और इल्म व अदब की दुनिया में इनकलाब लाकर इल्म के ज़ख़ीरे की तादाद में इजाफ़ा कर दिया। गंगा किशोर भट्टाचार्य। गंगा किशोर भट्टाचार्य एक उस्ताद, सहाफ़ी और इस्लाहकार भी थे। वो सिरामपुर के एक गांव बहारा में पैदा हुए थे। उन्होंने बैप्टिस्ट मिशनरी प्रेस सिरामपुर से कंपोजिटर की मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हरचंद राय के साथ मिलकर बंगाल गेज़िट के नाम से छापाखाना कायम किया। प्रेस के नाम से ही बंगला ज़बान में अखबार निकालना शुरू किया।
ये बंगाली पब्लिशर की अदालत में छापा जाने वाला पहला बंगला अखबार था। इस अखबार की इशाअत की सही तारीख मालूम नहीं हो सकी। ये अखबार माली दुश्वारियों के सबब जल्द ही बंद हो गया। गंगा किशोर भट्टाचार्य ने अखबार की इशाअत के बाद किताब की इशाअत की तरफ तवज्जो दी। भट्टाचार्य एंड रॉय के नाम से ये कंपनी आज भी कॉलेज स्ट्रीट में कायम है। उन्होंने पब्लिशर और कुतुब फरोश की हैसियत से भरत चंद्र की किताब आनंद मंगल शाये की। इसके अलावा भगवद गीता भी शाये किया। गंगा किशोर भट्टाचार्य ने अ ग्रामर इन इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज और हिंदू मज़हब के स्कूल दया भागा वगैरह पर भी किताबें लिखी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तिजारती मकसद के तहत बंगला छापाखाने को उरूज पर पहुंचाने वाला शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने एक दोस्त मदन मोहन तारकालंकर के साथ मिलकर 1847 ईस्वी में कलकत्ता के अमर स्ट्रीट में संस्कृत प्रेस के नाम से एक छापाखाना कायम किया। इस छापाखाने से उनकी अपनी किताबें और दूसरे मुसन्निफीन की किताबें शाये हुआ करती थीं। उन्होंने किताब की फ़रोख्त के लिए प्रेस डिपोजिटर के नाम से एक दुकान भी कायम की थी। 13 अप्रैल 1855 ईस्वी को उनकी किताब बर्णमाला शाये हुई। इस किताब में उन्होंने 14 वोवेल और 36 कॉन्सोनेंट को मुतारिफ कराया। ये किताब बाद में बोर्नो परिचय की पहली जिल्द के नाम से शाये हुई। 14 जून 1855 ईस्वी को बोर्नो परिचय की दूसरी जिल्द शाये हुई। इस किताब में उन्होंने गोपाल और राखाल के किरदार में अच्छे और बुरे लड़के के किरदार को पेश किया था। विद्यासागर की ये दोनों किताबें इस कदर मशहूर हुईं कि पहले ही साल 50,000 कॉपी फ़रोख्त हो गई। इस कामयाबी ने उन्हें बंगला ज़बान का एक कामयाब पब्लिशर बना दिया, जिसकी वजह से वो विद्याबानी कहे जाने लगे। 1856 ईस्वी में उन्होंने प्रेस डिपोजिटर बंद करके कलकत्ता पुस्तकालय के नाम से दूसरी दुकान खोल ली। बौटतला पब्लिकेशंस। बंगला ज़बान में बौट के मायने बरगद के होते हैं और तला के मायने नीचे के हैं, यानी बौटतला के मायने बरगद के नीचे है। हो सकता है 19वीं सदी में शुमाली कलकत्ता के सोवा बाज़ार, चीतपुर, जोड़ा साकू, मिर्ज़ापुर और सियालदा वगैरह के इलाक़ों में बरगद के दरख्त के साए में ये किताब का बाज़ार लगा करता होगा। इसलिए इन इलाक़ों में फ़रोख्त की जाने वाली किताब को बौटतला पब्लिकेशंस का नाम दिया गया होगा। यहाँ कम कीमत पर किताब की इशाअत का कारोबार फैला हुआ था। इस पब्लिकेशन से जुड़े हुए लोग फेरी वाले को मुतय्यन करते थे। ये फेरी वाला शहर से किताब ले जाकर गांव में फ़रोख्त करता था और वहाँ से कदीम किताबें लाकर उन इलाक़ों में मौजूद पब्लिशरों को बेच दिया करता था, जिसे वो लोग दोबारा नई सज धज से शाये किया करते थे। मिसाल के तौर पर राधाकांत देव की चिकित्सा नर्व और दर अबयागन इस पब्लिकेशन से दोबारा छापी गई थी। बौटतला वाले आम तौर पर पूथी, पंचली यानी जंतरी और पंजिका यानी कैलेंडर वगैरह छापा करते थे। तिजारत की गर्ज से छापाखाना कायम करने वालों में एक और बंगाली पब्लिशर आनंद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम भी आता है। उन्होंने पाथुरिया घाट में छापाखाना कायम किया था।
इसके बाद मैं इस हिस्से के चौथे और आखिरी टॉपिक की तरफ आती हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड UN रॉय एंड सन्स। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक अदीब, एक आर्टिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर, एक वायोलिनिस्ट होने के साथ साथ डायोटाइप प्रिंट प्रोसेस के मौजिद भी थे। उनकी पैदाइश 12 मई 1863 ईस्वी को मौजूदा बांग्लादेश के ज़िला मेमनसिंह के मसवा गांव में हुई थी। स्क्रीन पर आप उनका कदीम आबाई घर देख रही हैं। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का बचपन का नाम कुमोद रंजन रॉय था। उनके वालिद का नाम कालीनाथ रॉय था। वो श्याम सुंदर मुंशी के नाम से मशहूर थे। उपेंद्र किशोर 5 भाई थे। ये भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। इलाके के ज़मींदार हरि किशोर रॉय चौधरी ने उन्हें 5 वर्ष की उम्र में गोद लिया और उनका नाम उपेंद्र रख दिया और अपने ख़ानदान से जोड़ने के लिए उनके नाम के साथ किशोर रॉय चौधरी का इजाफा किया। इस तरह वो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी बन गए। अपने स्कूल के ज़माने में वो ड्राइंग के माहिर थे। 1880 ईस्वी में एंट्रेंस का इम्तिहान पास करके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो तालीम हासिल करने आए। 1883 ईस्वी में उनकी पहली बच्चों की कहानी बच्चों के मैगज़ीन शाखा में शाये हुई। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी और उनके दूसरे 2 भाई ब्राह्मू समाज के मेंबर थे। इसी ब्राह्मू समाज में द्वारका नाथ भी मेंबर थे। 1886 ईस्वी में द्वारका नाथ की बड़ी बेटी बिदुमुखी के साथ उनकी शादी हो गई। वो कलकत्ता के 13 नंबर कॉर्नवालिस स्ट्रीट में किराए का मकान लेकर शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने लगे। यहाँ उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें पहली बड़ी बेटी सुकलता, बेटा सुकुमार राय, बेटी स्वर्णलता, बिनोय लता और शांति लता वगैरह ने जन्म लिया। इन सबों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर साफ नज़र आ रही हैं। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी को छपाई से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो छपाई की दुनिया में कुछ अलग ही करने का जज्बा रखते थे। इंग्लैंड से तालीम हासिल करके आने के बाद 1896 ईस्वी में उन्होंने हाफ टोन पिक्चर की छपाई का तजुर्बा शुरू किया। इस तरीक़ेकार में वो तस्वीर को एक कागज़ पर नहायत ही खूबसूरती के साथ उतार कर धात की प्लेट पर मुंतकिल कर दिया करते थे। इससे तस्वीर की क्वालिटी में मज़ीद निखार आ गया और आँखों को पहले से ज़्यादा भाने भी लगा। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनकी तख्लीक़ात लंदन के पेन रोज़ नामी सालाना मैगज़ीन में छपा करती थीं। इसी मैगज़ीन के 1904-05 के सालाना मैगज़ीन में उनकी छपाई से मुताल्लिक़ एक मज़मून मिस्टर रॉय इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग शाये हुआ था। उपेंद्र किशोर रॉय ने बच्चों के लिए बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, मज़ामीन और ड्रामे वगैरह लिखे हैं, जिनमें छोट्टोदेर रामायण, शौकालेर कथा, छोट्टोदेर महाभारत, टुनटुनेर बोई के अलावा ड्रामा गोपी गायन, बाघा बायन तसनीफ़ की हैं। इनके अलावा वो बच्चों के लिए संदेश नामी मैगज़ीन भी छापा करते थे। इस मैगज़ीन में ज़्यादातर कहानियाँ और मज़ामीन खुद उनकी अपनी तसानीफ़ हुआ करती थीं। गोपी गायन, बाघा बायन पर उनके पोते सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई है। बंगाली समाज उपेंद्र किशोर रॉय से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके लिखे हुए किस्से और कहानियों को
जिंदा रखने के लिए किताबी शक्ल से डिजिटलाइज या वर्चुअल इमेज में पेश कर दिया है, जिनकी झलकियां मैं आपको पेश कर रही हूँ। 1913 ईस्वी में उन्होंने जनूबी एशिया का उम्दा तबात का छापाखाना UN रॉय एंड सन के नाम से गरपार रोड, कलकत्ता 9 में कायम किया। उनकी वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे सुकुमार राय ने इस छापाखाने की जिम्मेदारी संभाल ली। चैप्टर 5 का पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। हर बार की तरह मैं इस बार भी ये ताकीद कर रही हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को बहुत दिलचस्पी और तवज्जो के साथ बार बार देखें, सुनें और अपनी कॉपी में नोट करके याद भी कर लें। अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और ऑनलाइन क्लास मिस ना करें। अल्लाह हम सबों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।